राधे कृष्णा दोस्तों, मैं अर्चना गुप्ता वृंदावन से अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें और वीडियो की पूरी जानकारी तक अंत तक ज़रूर सुनें। आज जो मैं विषय लाई हूँ वो है अक्षय तृतीया के ऊपर। अक्षय तृतीया क्या है, सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए और क्यों हमें सभी को अक्षय तृतीया का लाभ उठाना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन अक्षय तृतीया जो होती है वो लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु के लिए बनाई जाती है, यानी कि अक्षय फल प्राप्त करने के लिए। किसी भी चीज़ का हमें अक्षय फल प्राप्त करना है तो उसके लिए ये अक्षय तृतीया बनाई जाती है। और इसमें विशेष बात ये है कि ये एक अनसूझ मुहूर्त होता है जिसमें हम कोई भी काम करें, चाहे वो शादी विवाह हो, चाहे वो हमारा गृह प्रवेश हो या कुछ हमें खरीदना हो, तो इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं वो अक्षय रहती हैं। और इसमें विशेष पूजा पाठ दान पुण्य भी विशेष होता है क्योंकि उसकी प्राप्ति भी हमें अक्षय होती है, यानी कि इस दिन दान पुण्य करने से हमें सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। और अक्षय तृतीया का दिन विशेष क्यों है, क्योंकि इस दिन ही लक्ष्मी जी का भी अवतरण हुआ था, हमारी गंगा माँ का भी अवतरण हुआ और जो हमारे भगवान परशुराम और नारायण का अवतार हुआ था, हिरण्यग्रीव का अवतार हुआ था, वो भी इसी दिन हुआ था, वो भी अक्षय तृतीया का ही दिन था। इसलिए ये विशेष मनाई जाती है। और विशेष इसमें सोना चांदी खरीदने के लिए जो भी हमारी पंच धातु होती हैं, सोना चांदी तांबा पीतल और कांसा, ये सब जो चीज़ होती हैं शुद्ध धातु मानी गई हैं। इनसे खरीदने में हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। सोना तो हमारा विष्णु जी का रूप है और चांदी लक्ष्मी जी का रूप है, और ये जो तांबा और ये सब है हमारे ग्रहों से संबंधित होते हैं। तो जिसका जो भी होता है उसे अक्षय रखने के लिए हमें करना क्या होता है, अब मैं इसमें आपको तरह तरह के उपाय बताऊंगी। जिसको जिस उपाय से करना हो वो उस उपाय से इसका लाभ उठा सकते हैं। मैं आपको इसका मुहूर्त बता देती हूँ। इसका मुहूर्त है 22 अप्रैल दिन शनिवार सुबह के 7:49 यानी कि 7:50 से लेकर दिन के 12:20 तक है। तो जो भी पूजा की अवधि है वो इसी बीच है। दान पुण्य सोना खरीदने की अवधि भी हमारी यही टाइम होगा, क्योंकि जो हमारी तृतीया तिथि आ रही है वो तृतीया तिथि हमारी 7:43 पर आ रही है। तो 50 से 3 मिनट आगे चलते हैं। और अगले दिन 23 तारीख में, दिन रविवार 23 तारीख में 7:50 पर ही इसकी समाप्ति है। तो हमारे पास जो टाइम है तो ये तिथि मान्य जो है हमारी शनिवार के दिन ही होगी। अब मैं इसके आपको तरह तरह के उपाय बताती हूँ, कारगर हैं, जो सिद्ध होते हैं। क्योंकि अक्षय तृतीया में किया गया दान पुण्य पूजा पाठ जाप हवन होम जो भी किया जाता है वो सब अक्षय ही होता है। अब मैं आपको इसका आगे का बताती हूँ। जीवन में धन और समृद्धि पाने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, हमें लक्ष्मी माँ को गुलाब की माला अर्पण करनी है। और उसमें भी विशेष है गुलाबी गुलाब की माला, वो अर्पण करनी है। और दूसरा हमें क्या करना है, एक स्फटिक आता है, स्फटिक की माला होती है 108 दाने की, 108 दाने की माला होती है दोस्तों, वो भी हमें लक्ष्मी माँ को पहनानी है। पहना के और फिर क्या करना है कि जब हम 24 घंटा पहना ले तो उसे उतार के तिजोरी में रख सकते हैं। लक्ष्मी माँ को पूरे वर्ष पहने भी रह सकती है, उसकी ऊर्जा अच्छी ऊर्जा हमारे ऊपर आएंगी। इससे हमारी धन और समृद्धि बढ़ी रहेगी। पहला उपाय तो ये है दोस्तों, नोट कर लें, चाहे आप वीडियो को सेव भी कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे। ये जो अगला उपाय है वो ये है कि जब किसी के घर में धन तो आ रहा है, कमा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बरकत नहीं हो रही, ना तो जैसे होता है ना किसी के चौके में बरकत नहीं होती, कुछ भी सामान बना लो, कुछ भी खास सामग्री बना लो, है ना, तो ये सब बरकत नहीं होती है या धन में वृद्धि की मतलब बरकत नहीं होती। तो उन्हें क्या करना है, इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने या चांदी की चरण पादुका, सोने या चांदी की चरण पादुका लक्ष्मी जी की लाकर अपने घर में स्थापित करनी है, जिसकी हमें नित्य ही पूजा करनी है। नित्य उन्हें गंगा जल से स्नान करना है, रोली चंदन चावल उसकी रोज़ पूजा करनी है। इससे हमारे घर में बरकत होने लगेगी। ये वाला उपाय भी आप कर सकते हैं। और
हमारी जो है आर्थिक परेशानियां चल रही हैं, तो हमें क्या करना है, उसके लिए हमें केसर और हल्दी से लक्ष्मी माँ की पूजा करनी है और कटोरी में भर के उनके आगे रख देनी है और ये साल भर तक रखनी है। और ऐसी चीज़ों में रखनी है, चांदी की डिब्बी वगैरह में रख देनी है, ताकि ये साल भर तक बनी रहे और इसकी हमें अच्छी ऊर्जा मिलती रहे। और क्या करना है, एक एकादशी नारियल भी हमें स्थापित कर देना है। मार्केट में मिलता है पूजा स्थल में, कहीं से भी आप ले सकते हैं एकादशी नारियल। और उपाय क्या करना है इसके आगे आपको क्या करना है दोस्तों, माँ गंगा का अवतरण इस दिन हुआ था, तो हमें क्या करना है कि जिस किसी पर पितृदोष भी होते हैं, पितृदोष होते हैं और कुछ ऋण होते हैं, तो उनके लिए हमारे पास 2 उपाय हैं। एक तो हमें जो है गंगा स्नान करना है, क्योंकि माँ गंगा का अवतरण भी इसी दिवस में हुआ है, तो हमें गंगा स्नान करना है और स्नान दान करके हमें ब्राह्मण को एक पेयर को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराना है और उन्हें दान दक्षिणा देती है। इससे बहुत अच्छी शांति मिलती है और बहुत सटीक उपाय है ये, आजमाए हुए आप करके देखना, इसका लाभ मिलेगा। और दूसरा क्या करना है हमें, इसके लिए हमें ये भी करना है, जो हम पर ऋण होते हैं, जिन ऋणों का हमें पता नहीं होता, जिससे हमारे कामों में अटक पड़ जाती है, तो हमें क्या करना है, माँ अन्नपूर्णा का जन्म भी इसी दिन हुआ है, तो हमें क्या करना है, माँ अन्नपूर्णा का जन्मदिन इस दिन हुआ है, तो हमें एक भंडारा करना है, यानी कि अपनी सामर्थ्य अनुसार जो भी हो गरीबों को भोजन कराएं माँ अन्नपूर्णा का भोग लगाकर। इससे आपका ऋण, क्योंकि अक्षय तृतीया है, अक्षय फल है, आप पे जो भी ऋण होंगे वो सब आसानी के साथ छूट जाएंगे। तो इस दिन का विशेष लाभ उठाएं दोस्तों। और इससे आगे इसमें ये हुआ था कि जब महाभारत के युद्ध में हुआ था, तो श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर जी ने पूछा था कि प्रभु ऐसे कौन से मुहूर्त हैं कि जिसमें हम बिना पूछे बिना जाने काम कर सकते हैं। तो कृष्ण जी ने बताया कि वर्ष में यानी कि साल भर में हमारी चैत्र नवरात्रि से लेकर चैत्र नवरात्रि, क्योंकि हमारी प्रथा के अनुसार हमारा साल जो शुरू होता है वो चैत्र की नवरात्रि से शुरू होता है, तो उस साल में लेकर हमारे जो होते हैं 3.5 मुहूर्त अक्षय होते हैं। 3.5 मुहूर्त मतलब जिनमें किया गया कार्य अक्षय होता है। एक तो हम जिसे बोलते हैं अक्षय नवमी, आंवला नवमी बोलते हैं, वो वाला मुहूर्त अक्षय तृतीया हो गई। और एक जो होता है हमारा शरद पूर्णिमा के दिन भी किया गया कार्य, क्योंकि उस दिन भगवान ने वो रास रचाया था, तो विशेष वरदान होता है। ये 3 मुहूर्त हमारे ऐसे आते हैं कि जिसमें हमारे कार्य सफल होते हैं। स्वयं सिद्ध मुहूर्त जिसे बोलते हैं, जिसमें कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। तो भगवान कृष्ण ने बताया कि युधिष्ठिर, आज के दिन तुम जो भी रचनात्मक कार्य या सांसारिक कार्य करोगे वो तुम्हारे सिद्ध होंगे। तो ये सब भगवान कृष्ण ने बताया दोस्तों। एक उपाय ये भी नोट कर लें और बताती हूँ मैं आपको और किस तरह से लाभ ले सकते हैं दोस्तों। आप जो है जो सोना चांदी नहीं खरीद सकते, बहुत से मेरे भाई बहन, तो उन्हें क्या करना है, जो भी भगवान का जो भी सोने का रूप माना गया है, यानी कि हमें जौ खरीद के लाने हैं कुछ मात्रा में, और वो जौ हमें भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करने हैं। उसके बाद उन जौ को हमें लाल कपड़े में बांधकर रख लेना है। तो एक तो ये वाला काम कर सकते हैं हम, जिन पर हम सोना चांदी खरीद नहीं सकते 22 तारीख में, वो ये वाला उपाय भी कर सकते हैं। दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं, दक्षिणावर्ती शंख जो कि समुद्र से उद्गम हुआ है, लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, तो वो भी हम रख सकते हैं खरीद कर, मतलब कि जिन पर पैसों की शॉर्टेज है। तीसरा हम क्या कर सकते हैं कि श्री यंत्र, लक्ष्मी जी का जो श्री यंत्र होता है उसको हम अपने घर में स्थापित कर सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं। चौथा क्या है, कौड़ियाँ जो हैं वो भी समुद्र से निकलती हैं, वो भी हमारे लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय हैं, तो वो भी हम अपने घर में स्थापित कर सकते हैं कि 11 या 21 कौड़ी लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अर्पण कर कर। और विशेष विधि ये होती है दोस्तों कि कौड़ियाँ हमारे पास कई तरह की आती हैं, तो उसमें हमें जो भी अवेलेबल हो जाए, काली कौड़ी ना हो, सफ़ेद हो या पीली हो, तो जो भी हो उसमें हमें केसर और हल्दी लगाकर, और जो भी हमें बांधना है ये लाल कपड़े में ही बांधना है, ये विशेष याद रखना है। और क्या होता है, हमारे गोमती चक्र होते हैं। गोमती चक्र से क्या होता है, मान लो किसी को बीमारी है, कोई है, तो वो इस दिन अक्षय फल की प्राप्ति के लिए, कि जिसकी बीमारी का कोई पता ना चल रहा हो ना हो, तो 11 गोमती चक्र लेकर
11 गोमती चक्र लेकर जो भी मरीज है जिसके बीमारियों का पता नहीं चल रहा, उसके ऊपर से 7 बार उतार कर वो सब जल प्रवाह कर देनी है। तो इससे बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, अक्षय फल मिलेगा। तो इस तरह से इस वर्ष 2023 में हम अपनी अक्षय तृतीया को अक्षय तृतीया पर अपने जीवन को सुखी बनाएं और जो भी दोष दुविधा हैं वो सब हम दूर भगाएं इन उपायों के द्वारा से। इसमें कुछ ज़्यादा उपाय नहीं है, ना कोई कठिन उपाय है। इससे हमारे पास सुख शांति, व्यापार वृद्धि और भौतिक संपन्नता ये सब प्राप्त होती हैं। और जो कोई ईश्वर को भी प्राप्त करना चाहता है या ईश्वर से अपना दिल लगाना चाहता है तो वो ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, तो उसका फल भी अक्षय मिलेगा। साधारण रूप में उन्हें क्या करना है, प्रभु के पास अपनी अर्जी लगानी है। अर्जी लगाने के लिए हमें एक नारियल लेना होता है पानी वाला, और उसमें कलावा से बांध देना होता है और सतिया बना देना होता है। और क्या करना होता है कि फूल, फल, मिठाई, मेवा, ये सब चीज़ भगवान से अर्पण करके उनसे प्रार्थना करनी होती है, उन्हें मनाना होता है। और एक जो इसे कपड़े में बांधकर इसे हटाना नहीं होता, अपनी मनोकामना। जो भक्ति लाइन में होते हैं उन्हें ये होता है कि हमारी ईश्वर में श्रद्धा बढ़े, ईश्वर में हमारा जाप बढ़े, या ईश्वर में हमारा मन नहीं लगता। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती है भगवान से प्रार्थना करने पर, तो क्योंकि ये मैं बहुत आगे बताऊंगी, विष्णु भगवान और लक्ष्मी भगवान का स्थान हमारे मणिपुर चक्र में होता है, तो वो हमारी इस चीज़ को जल्दी स्वीकार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी प्राणों के साथ ये ऊर्जा मिली हुई होती है दोस्तों। तो इसीलिए आज के दिन विशेष होता है, जिसे भगवान प्राप्ति का भी चाहिए वो भी उपाय कर सकते हैं और भगवान में अपनी अर्जी लगा सकते हैं। इस दिन भगवान जो है सबके लिए कपाट खोल के रखते हैं और मुक्त हस्त से आशीर्वाद देते हैं। इसलिए मेरी भी वेल विशेष है कि आप भी सब खुश हो, संपन्न हो और सुखी हो। राधे कृष्ण।